लाहौर के नवा में एक छोटा सा गांव था, शाहदरा के करीब, जहां खेतों की हुआ में मिट्टी की खुशबू और शहर की हल्की सी गहमागहमी एक साथ बहती थी। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, सिदरा। सिदरा बज़ाहिर मासूम, खूबसूरत और नर्म लहजे वाली लड़की थी, लेकिन इसकी आंखों के पीछे एक ऐसा चाल चलन छुपा था जो हर कोई समझ नहीं सकता था। गांव के लोगों में इसकी खूबसूरती और मीठी बातों के चर्चे तो थे ही, मगर उसकी चालाकियों की सरगोशियां भी आम थीं। सिदरा अक्सर नौजवानों को अपने प्यार, हंसी और नर्म गुफ्तगू के जाल में फंसा लेती थी। इसे पता था कि कौन सा लफ्ज़ कब बोलना है, कब खामोशी इख्तियार करनी है और कब किसी के दिल पर असर डालना है। गांव के चंद लड़के तो इसकी वजह से अपने घर बार से भी रकम चरा कर ला देते थे। कुछ लोग इसे खतरा समझते थे, मगर कुछ इसे मजबूर समझकर खामोश रहते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि सिदरा ने एक बूढ़े आदमी हाजी दीन मोहम्मद को भी अपने जाल में फंसा लिया। हाजी दीन मोहम्मद एक शरीफ, नर्म दिल और तन्हा रहने वाला शख्स था। इसकी बीवी को कई साल पहले इंतकाल हुए हो चुके थे और उसके बच्चे कराची में रहते थे, जो साल में 2 बार ही मिलने आते थे। सिदरा ने इस तन्हाई से फ़ायदा उठाया। वो हाजी दीन मोहम्मद के घर सलाम करने जाने लगी, कभी खाना पहुंचा देती, कभी पानी का जुग रख देती, कभी रास्ते में मिलकर हाथ जोड़कर मुब्तसिम हो जाती। हाजी दीन मोहम्मद को लगा कि शायद इसमें कोई बेटी जैसी शफ़क़त है, कोई देखभाल का एहसास है, मगर इसे क्या मालूम कि ये सब एक मंसूबे का हिस्सा है। सिदरा की चालें कामयाब होने लगी। हाजी दीन मोहम्मद के दिल में इसके लिए वो नरमी पैदा हुई जो बुढ़ापे में एक इंसान पना समझकर किसी से लगा लेता है। सिदरा ने इस एहसास को पहचान लिया। वो जानती थी कि अगर इसने कुछ दिन नरमी और कुछ दिन उदासी जाहिर की, तो बूढ़ा आदमी ज़रूर गिरफ्तार हो जाएगा। एक दिन वो इसके घर आई, आंखों में नमी लिए हुई। हाजी साहब, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। उम्मी बीमार हैं, घर में खाने तक के पैसे नहीं। वो पूरी तरह मासूम बनी खड़ी थी। हाजी दीन मोहम्मद की उम्र ने इसके दिल को नर्म कर दिया था। इसने कुछ रकम इसे दे दी और कहा, बेटा फिक्र ना करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इस दिन के बाद सिदरा ने हर मुलाकात में अपनी कहानी बदल बदल कर सुनाई। कभी भाई बीमार, कभी घर का किराया, कभी उम्मी की दवाइयाँ, कभी खुद की कमज़ोरी। हाजी साहिब का दिल हर बार दर्द से भर जाता। वो ये सोचकर भी शर्मिंदा होते कि अगर सिदरा न आई तो शायद वो 2 वक्त के खाने के लिए भी तरस जाएंगे। गांव के कुछ बूढ़े लोग हाजी साहिब को समझाने की कोशिश करते। हाजी साहिब वो लड़की सीधी नहीं है, होशियार रहो, मगर वो मुस्कुराते हुए कहते, नहीं नहीं, वो तो बेटी जैसी है, मैं गलत कैसे सोच सकता हूँ। मगर हकीकत कुछ और थी। सिदरा ने आहिस्ता आहिस्ता इससे बड़ी रकमें लेना शुरू कर दी। इसने हाजी साहिब के दिल में ये वहम भी डाल दिया कि वो इसे अपनी बेटी से ज़्यादा समझती है, और अगर वो ना रहे तो कौन उसकी मदद करेगा। हाजी साहिब ने अपनी जमा पूंजी से भी इसे कई मर्तबा रकम दी, मगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो बदले में कुछ नहीं पाएंगे। एक दिन हाजी दीन मोहम्मद बैंक से बड़ी रकम निकलवा कर वापस आ रहे थे। वो चाहते थे कि सिदरा की माँ की सर्जरी के लिए कुछ इमदाद दे दें। रास्ते में गांव के एक नौजवान फराज ने उन्हें रोक लिया। हाजी साहिब, एक बात कहो, अब नाराज ना होना। हाजी साहिब चौंके। हाँ बेटा कहो, फराज ने धीरे से कहा। सिदरा आपको धोखा दे रही है। कल मैंने इसे शहर में एक लड़के के साथ बैठे देखा। वो दोनों आपकी ही दी हुई रकम से मज़े कर रहे थे। हाजी साहिब के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। उनकी सांसें भारी हो गईं। उन्होंने घर जाकर सिदरा को बुलाया और पहली बार उससे सीधे सवाल किए। सिदरा चौंक गई, मगर इसने फौरन एक नई झूठी कहानी बनानी चाही। मगर इस बार हाजी साहिब की आंखों में वो सादगी नहीं थी। अगर तुम सच बोल रही होती तो मेरी आंखें यूं नम ना होती। सिदरा के पास अब कोई जवाब नहीं था। झुंझला कर वो वहां से चली गई। कुछ दिन बाद वो पूरे गांव में बदनाम हो गई। लोगों ने इसके फरेब खोल दिए। इसके बाद वो लाहौर शहर मुंतकिल हो गई, जहां वो नई जिंदगी शुरू करने के बहाने फिर लोगों को धोखा देती रही। हाजी दीन मोहम्मद ने वक्त के साथ अपने ज़ख्मों पर मरहम रख लिया, मगर उन्होंने एक बात हमेशा याद रखी, हर नर्म लहजे के पीछे मोहब्बत नहीं होती, कभी कभी लालच भी छुपा होता है।